संजय दत्त हूँ वो पहुंचे हैं, सलमान खान पहुंचे हैं। जानकारी तो ये भी है कि काजोल भी पहुंची हैं। तो ये सब क्योंकि जैसे भावना वहां पर है, ये सारी जानकारी हम तक पहुंचा रही हैं। अब जिनको भी ये खबर लग रही है वो सब वहां पर अंतिम विदाई देने के लिए वहां पर नजर आ रहे हैं, अंतिम विदाई देने के लिए। दरअसल धर्मेंद्र को धर्म जी जिस तरह से याद किए जाते हैं, भावना, क्योंकि एक अच्छे अभिनेता तो वो थे ही, मंझे हुए कलाकार तो वो थे ही, बहुत अच्छे एक इंसान भी थे। और जो भी उनके करीब था वो ये बात बार बार दोहराता है। चाहे अभी आप जिससे भी बात कीजिए, हर इंसान बता रहा है कि कितने साधारण इंसान थे। स्टारडम का कभी उन्होंने बखान इतना नहीं किया, सामने वाले को कभी छोटा महसूस नहीं किया। और एक बड़े शख्सियत की बड़ेपन तभी है जब वो किसी को, सामने वाले को छोटा महसूस ना कराए। और यही प्रतिभा धर्म जी की थी। बिल्कुल अर्पिता, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि धर्म जी जो थे वो ही मैन तो थे ही बॉलीवुड के, बट उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार इंडस्ट्री में हर कोई करता था, क्योंकि उनका जो पर्सनालिटी था वो लोगों को बहुत पसंद था। जो भी उनसे मिला है वो जानता है कि वो काफ़ी डाउन टू अर्थ थे, सभी को बहुत ही अच्छे से काइंडनेस के साथ वो ट्रीट करते थे। सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को ही नहीं, बल्कि जब भी फैंस को भी मिलते थे, हम भी काफ़ी बार उनसे उनके बर्थडे कटिंग सेरेमनी हो या कुछ भी हो, वहाँ पे हम उनसे मिले हैं। और जो काइंडनेस उन्होंने हम सभी को दिखाया है उसके तो हर कोई बात करता है। तो ये कोई भी सरप्राइजिंग नहीं है कि आज इतने सारे लोग इतने शॉर्ट। ठीक है, आपको रोक रही हूँ। आशा पारिक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, अब अंतिम शब्द अगर उनके लिए बोलने हो तो क्या बोलेंगे आप? एक बहुत नेक इंसान इस दुनिया से चला गया, बहुत दुख हो रहा है। आपको मैम ये कब जानकारी मिली और क्या अभी हाल फिलहाल मुलाकात हुई थी आपकी उनसे? मुझे तो अभी कुछ आधे घंटे पहले पता चला, मुझे मालूम ही नहीं था जी। आखिरी मुलाकात एक रियलिटी शो में हुई थी उनके साथ। कैसे इंसान थे वो? जैसे क्योंकि एक अभिनेता के तौर पर सब जानते हैं, इंसान के तौर पर आशा जी कैसे देखती है उन्हें? एक बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत ही मतलब अपनी फिल्म की करियर के लिए उन्होंने जो भी काम किया दिल से किया। इतनी सारी पिक्चरों में काम किया, लेकिन बहुत मतलब दिल से काम करते थे। उनको बहुत मतलब जो शौक था वो उनका ये था कि अब तक रहा, अब तक उनको काम करना था। एक जज्बा था उनका कि मैं काम करूं। अभी हाल फिलहाल ही रॉकी की रानी में भी वो नजर आए फिल्म में अभिनय करते हुए, और वही जज्बा उनका नजर आता है। जब आप सेट पर उनके साथ थी, जब आप उनके साथ फिल्म में, तो आपका अपना अनुभव क्या रहा उनके साथ? अनुभव अच्छा रहा, वही तो कह रही हूँ ना कि एक इंसान जो बहुत ही मतलब अपने काम से प्यार करता है, लगाव होता है, तो दिखता है ना स्क्रीन पे। तो उनके साथ काम करने का बहुत मजा आया। एक अच्छे इंसान थे वो। सेट पे कैसे रहते थे? मतलब शांत रहते थे या जैसा उनका स्वभाव है, कई बार वो हल्की हल्की मजाक करते रहते थे, हंसाते रहते थे लोगों नहीं, को? शांत रहते थे। उनको मतलब शर्म बहुत आती थी। ही वॉज अ वेरी शाई पर्सन। अच्छा, जिससे बात कीजिए, अगर जो अभिनेत्रियां अभी जो, और अभी थोड़ी देर पहले शर्मिला जी भी जुड़ी थी, वो कह रही है कि वो अच्छी चीज उनके अंदर ये भी थी कि वो कभी स्टारडम बहुत शो नहीं करते थे, एक साधारण व्यक्तित्व वो हमेशा दिखाते थे अपना। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और उसके अलावा वो ये कह रही है कि महिलाओं का बहुत, उनको शर्म बहुत आती थी। बिल्कुल मतलब आंखें नीचे करके बैठे रहते थे। अच्छा, और अपने जो लोग थे, उनके दोस्त थे, उनके साथ वो बैठ के बातें करते थे। आपके साथ बातें करते थे, लेकिन ज्यादातर उनके फ्रेंड्स होते थे। अच्छा, वो ये भी उनके बारे में कहा जाता है कि जो को स्टार्स थे उनका बहुत ख्याल रखते थे। जैसे आप भीड़ वगैरह में शूटिंग कर रही हैं तो वो अपनी जो अभिनेत्रियां उनका भी ख्याल रखते थे कि वो भी सेफली वहां से निकल जाए। बहुत ख्याल रखते थे, बहुत ख्याल रखते थे। ऐसा भीड़ हो जाती थी कोई तो किस वाकया तरह जो से आप शेयर करना निकालना। चाहें आशा जी? आउटडोर में जब शूटिंग करते थे तो काफी भीड़ होती थी। अब उस भीड़ में से निकलना होता था तो वो ही यूज्ड टू हेल्प कि किस तरह से निकलना है यहाँ से। तो हर वक्त मतलब ख्याल रखते थे हीरोइन को कोई छेड़ ना ले, इस तरह से। अच्छा, वो खाने पीने के बहुत शौकीन थे, तो सेट पर भी ऐसा था कि आप लोगों का भी ख्याल रखते हो? खाने पीने का तो
जो खाना आता था वही खाते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी खास। आउटडोर में तो खाना जो मिलता था वही खाते थे ना, कुछ स्पेशल ऐसे कुछ नहीं होता था। और ऐसा कोई आपका इंसिडेंट मैं मैम जानना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लम्हे होंगे, मैं चाहती हूँ उसमें से जो आप आज सबसे ज्यादा आपको याद आ रहा हो धर्म जी के साथ, चाहे वो आपकी पहली मुलाकात का एक्सपीरियंस हो या बात का कोई अभी फिलहाल तो ऐसे शॉक लगा है क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे आधे घंटे पहले पता चला है जी। तो अभी तो मैं शॉक में हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया एकदम से। जब वो अभी हाल फिलहाल बीमार थे मैम, आपसे मुलाकात हुई, आपको पता चला कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है वो मालूम था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बट ये नहीं मालूम था कि इतना मतलब ऐसे कुछ हो जाएगा, क्योंकि हर वक्त पेपर वाले तो यही कह रहे थे कि ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। ओके जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। तो देखिए, जो भी अभिनेत्री जिन्होंने इनके साथ काम किया है, आज वो हर लम्हे को याद कर रही हैं। हालांकि आप सुनेंगे तो वो शॉक में है, क्योंकि कोई ये अभी महसूस ही नहीं कर पा रहा है कि वो शख्सियत जो उनके साथ था वो अब उनके बीच नहीं है। आप ये तस्वीरें देखिए, अभिषेक बच्चन आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। शमशान घाट पहुंचने का सिलसिला इस वक्त सितारों का चल रहा है और अमिताभ बच्चन भी बताया जा रहा है थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, अक्षय कुमार पहुंचे, सलमान खान पहुंचे। अभिषेक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले करण जौहर के एक ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने बोला कि एक युग की समाप्ति, और वाकई एक युग की समाप्ति ही है। अभी भी आप देखेंगे तो हाल फिलहाल उन्होंने जो फिल्म अपनी की उसमें भी वही अंदाज धर्म जी का नजर आता है। तो फिलहाल जो सितारे हैं वो पहुंच रहे हैं अंतिम विदाई देने के लिए। वो सारी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन अगर उनके पूरे ग्राफ को आप समझिए तो उससे, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो अगर समझे कि धर्म जी जिस तरह से उन्होंने अभिनय किया, पहली फिल्म वो करने के लिए पंजाब से मुंबई पहुंचे लेकिन वो फिल्म बनी ही नहीं, उससे निराश ना होके आगे बढ़ते रहे। 1960 में उन्होंने एक रोमांटिक ड्रामा किया, दिल भी तेरा हम भी तेरे, इससे अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन ठीक है, उस समय लोग बहुत नहीं जान रहे थे, तो वैसा रिस्पांस जो फिल्म को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। उसके बाद फिर भी वो थमे नहीं, रुके नहीं, वो आगे अपना प्रयास करते रहे। और कहते हैं प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होता, और ऐसा ही कुछ हुआ। फिल्म 1961 में उनकी आई, शोला और शबनम, और व्यवसायिक सफलता उसने देखी। उसके बाद तो ये सिलसिला थमा ही नहीं, ग्राफ और बढ़ता चला गया। मोहन कुमार की अनपढ़ आई 1962 में, विमल रॉय की बंदनी आई 1963 में। ये हिट फिल्में रहीं जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जिताया। फिलहाल ये हम आपको जानकारी जल्दी से दे दें, अमिताभ बच्चन भी देखिए वहां पर पहुंचे हैं, संजय दत्त पहुंचे हैं, सलमान खान पहुंचे हैं, सिद्धार्थ रॉय कपूर पहुंचे हैं। तो तमाम जो बॉलीवुड के लोग हैं जिनको जानकारी मिल रही है अंतिम विदाई में शामिल होने, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि धर्म जी जिस तरह की शख्सियत थे वो सबसे जुड़े हुए थे, चाहे वो उनके टाइम के अभिनेता हों, इस युग के। आप अगर बॉन्डिंग की बात देख लीजिए तो केवल ऐसा नहीं है कि सलमान खान के पिता सलीम खान से ही उनका बहुत अच्छा रिश्ता रहा, सलमान खान के साथ भी उनका बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, और ये हर मंच पर नजर भी आता रहा है। पीयूष पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, फिल्म समीक्षक हैं। पीयूष जी, क्योंकि अभिनेता तो हर इंसान जानता है कि वो कितने खुश दिल थे, लेकिन इंसान वो इतने बेहतरीन थे कि आज देखिए जमावड़ा लग गया है, लोग पहुंच रहे हैं अंतिम विदाई देने के लिए। इसमें कोई शक ही नहीं है अर्पिता कि धर्मेंद्र की शख्सियत ऐसी थी, और उनके बारे में कहा जाता है कि उनका घर जो था बम्बई में, वो खुला रहता था। जो पंजाब से स्ट्रगल करने लोग आते थे बम्बई में, वो उनके लिए खुला रहता था। वहाँ उनके लिए खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम रहता था, और बरसों तक ऐसा हुआ। फिल्मों में जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, महेश भट्ट का एक बहुत दिलचस्प किस्सा है कि महेश भट्ट एक फिल्म में थे, राज खोसला के असिस्टेंट थे वहां पर, और एक सीन था जिसमें धर्मेंद्र को ट्रक ड्राइवर की ड्रेस पहनकर सीन करना था, और वो इंतजाम महेश भट्ट को करना था, उस ड्रेस का इंतजाम करना। लेकिन वो ड्रेस होटल में रह गई, और जब सेट पर पहुंचे तो पता चला कि वो ड्रेस होटल में रह गई है। और महेश भट्ट डरे, बहुत यंग थे महेश भट्ट, 21-22 साल के असिस्टेंट थे। तो उन्होंने कहा धर्मेंद्र के पास, वो डर के गए कि साहब ऐसा हो गया है। तो धर्मेंद्र ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम शांत रहो, तुम चिंता मत करो। उन्होंने पास एक ट्रक ड्राइवर खड़ा हुआ था, उसके पास गए धर्मेंद्र, और उन्होंने कहा कि तुम यार अपना ये लुंगी, कुर्ता, पगड़ी मुझे दो, और उसकी ड्रेस लेके, उसका कुर्ता लेके पहना, और वो शूट कर दिया।
और उसमें महेश भट्ट ने एक जगह लिखा है कि मेरी नौकरी जा सकती थी, मेरी बहुत फजीहत हो सकती थी, लेकिन धर्मेंद्र ने ऐसा नहीं होने दिया। तो ऐसे बहुत किस्से हैं जब धर्मेंद्र लोगों के बहुत काम आए, और इसीलिए शायद आज सबकी आंखें नम हैं, आज लोगों की भीड़ उमड़ रही है। और क्योंकि जब इसी अनुभव की बात हो रही है, अच्छे शख्सियत के तौर पर जब उनको जानने की बात हो रही है, तो जो फीमेल है वो बता रही किस तरह वो शाय रहते थे, अपने में रहते थे, कम बात करते थे, लेकिन जहां पर उनका ख्याल रखना है, चाहे वो भीड़ से उनको निकालना हो, आउटडोर शूट में उनका ख्याल रखना हो, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना हो, क्योंकि वो उनका जिम्मा नहीं था। वो अभिनेता थे, वो स्टारडम के साथ आगे जा सकते थे, लेकिन हमेशा वो अपने को स्टार का ख्याल रखते रहे। नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। मैंने कहा ना कि धर्मेंद्र की शख्सियत ऐसी है, और धर्मेंद्र ने एक पूरा युग देखा है बॉलीवुड में। अर्पिता, आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म फेयर का पहला कॉन्टेस्ट जब हुआ था 1957-58 में, तो धर्मेंद्र उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था पहले कॉन्टेस्ट में, और वो रनर अप रहे थे। पहला प्राइज किसी और ने जीता था, और वो शख्स जिसने जीता था वो बॉलीवुड में उस तरह से पदार्पण नहीं कर पाया। धर्मेंद्र को उसी वक्त बिमल राय ने बंदनी ऑफर करी। ये अलग बात है कि बंदनी 6 साल बाद रिलीज हो पाई, और धर्मेंद्र तब से लेकर आज तक, लगभग अभी उनकी आखिरी फिल्म 21 अभी रिलीज होगी उनके निधन के बाद, तो उन्होंने एक लंबा युग देखा है। उन्होंने लोगों के संघर्ष देखे हैं, और खुद अपना संघर्ष कई बार जिया है। एक बार ऐसा भी मौका था जब धर्मेंद्र बॉलीवुड छोड़ के, मुंबई छोड़कर स्टेशन पहुंच गए थे कि मैं जा रहा हूं अपने गांव लौटकर, क्योंकि उनको दिल्ली में एक नौकरी लग गई थी, लेकिन मनोज कुमार ने उन्हें रोका और उन्हें नहीं जाने दिया। तो कहने का मतलब ये है कि उनका एक संघर्ष रहा है, और इसलिए उनमें वो संवेदनशीलता रही है कि लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, लोगों के साथ कैसे खड़े होना है, लोगों की कैसे हेल्प करनी है, और ये धर्मेंद्र ताउम्र जिया है इसको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए।